हेलो बच्चों, कहिए कैसे हैं आप लोग। आइए, आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में लेसन 10 चंद्रशेखर आजाद का क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं, जो कि क्लास 7 का है। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वीडियो आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा और आप लोगों को हर वीडियो आसानी से मिल जाएगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। और आइए बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, देखते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इस चंद्रशेखर आज़ाद चैप्टर का रीडिंग कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जो बच्चे रीडिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग रीडिंग वाला वीडियो देख लेंगे, तो आसानी से ये क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि समरी क्या है। इसमें जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद, सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद का नाम दिया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, चंद्रशेखर जी, वो चंद्रशेखर आज़ाद नाम से पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। उनके पिताजी का नाम एक भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जगरानी देवी है। और इनका जन्म जो है कि 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के जिले के भवरा गांव में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है कि अपने ही गांव से, भवरा गांव से लिया था। और आगे की शिक्षा के लिए ये वाराणसी आते हैं, संस्कृत पाठशाला, वाराणसी की संस्कृत पाठशाला से ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं। और इनके बारे में ये भी बताया गया है चैप्टर में कि हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त थे। और एक बार ये पुलिस से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में छिपते भी हैं, ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए। और आगे ये है कि ये जो है कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कैसे ये आगे आए, किस चीज़ से प्रेरित होकर के आए, किससे ये प्रेरित होते हैं, तो इसमें बताया गया है वो महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लोग प्रेरित होकर के ये जो है कि क्रांतिकारी बनते हैं। और एक बार वो क्रांतिकारी बनते हैं तो एक बार वो पुलिस उनको गिरफ्तार भी करती है, ले जाती है। तो वहाँ का मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है, उनका नाम पूछता है, उनके पिताजी का नाम पूछते हैं, तो वो अपना नाम वहाँ पे आज़ाद बताते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है, फ्रीडम, मेरा नाम फ्री है, आज़ाद है। और मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है, फ्रीडम। तो इस तरीके से वहाँ के मजिस्ट्रेट उनसे गुस्सा भी होते हैं। और ये एक कथा ये कि यहाँ पे बताया गया है। और तब से वो पॉपुलर हो जाते हैं, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद तब से पड़ जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है इसमें, कहानी में ये है इस चैप्टर में कि उनसे, उनके देशभक्ति से प्रेरित होकर के भगत सिंह भी उनके साथ इस स्ट्रगल में आते हैं, इस क्रांति में वो आते हैं। और उसके बाद था इस कहानी में ये है कि दोनों भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इस क्रांति में आते हैं आगे। फिर उन्होंने जलियांवाला बाग में जो कि 1919 में हुआ था, इसमें बताया गया है कि जलियांवाला बाग भी उस जो आप वीडियो देखेंगे रीडिंग वाला, तो उसमें बताया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में उसमें क्या हुआ था, तो उसमें भी रोल प्ले किए थे। जलियांवाला बाग में भी वो बहुत दुखी होते हैं उस वाले हत्याकांड से। फिर उसके बाद इन्होंने काकोरी केस में भी रोल प्ले किया था। काकोरी केस जो खजाना लूटा गया था, सरकारी खजाना ये लोग लूटे थे लखनऊ के काकोरी स्टेशन से, और ट्रेन को रोक करके वहाँ खजाना लूटते हैं। उस पर भी, वहाँ पे वो गिरफ्तार भी होते हैं, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किए जाते हैं, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। फिर उसके बाद जो है कि इस तरीके से दिखाया जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है इस चैप्टर में कि 27 फरवरी 1925 को ये अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है, अब जो है कि इसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। वहाँ पे वो जब वहाँ ब्रिटिश पुलिस वहाँ उनको चारों ओर से घेर लेती है, तो वो अपने आप को वहाँ पे गोली मार लेते हैं।
ये कहते हुए कि मैं उनका एक आज़ाद दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इसको अपनी प्रतिज्ञा को कायम रखते हुए वो क्या करते हैं, अपने आप को वहाँ पे गोली मार देते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर का समरी है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसलिए जो है कि क्वेश्चन आंसर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि हर वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी आप लोगों को हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, जो कि हिंदी में है, और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। तो इसकी सहायता से आप लोग आसानी से जो है कि रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो है कि आप लोग जो कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से बहुत अच्छे से रीडिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हिंदी नीचे दिया गया है। आप लोग स्टार्टिंग में जो है कि 1-2 बार 3 बार प्रोनाउंसिएशन देखते हुए पढ़ा करिए, फिर उसके बाद जो हैबिट थोड़ा सा हो जाए तो ऊपर वर्ड टू वर्ड देखिए, और जहाँ कहीं भी कठिन वर्ड आता है तो नीचे प्रोनाउंसिएशन देख करके आराम से पढ़िए। आप लोग वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा तैयार करिए, हर वीडियो में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। तो हु वाज कौन, वाज मतलब थे, पॉपुलरली मतलब पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे, नोन एज आज़ाद, आज़ाद नाम से कौन लोकप्रिय थे। इसका अर्थ ये होगा, व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, हिज मतलब उनका, फेवरेट मतलब जो है कि पसंदीदा, हिंदी कपलेट मतलब दोहा, उनका हिंदी दोहा क्या था। तो इसका क्या होगा क्वेश्चन, कि कौन लोकप्रिय रूप से आज़ाद के नाम से जाना जाता था, उसका पसंदीदा हिंदी दोहा क्या था। तो आप लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी ही आज़ाद नाम से लोकप्रिय थे। तो देखते हैं क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वाज दुश्मन की गोली से न डरना, देश की आज़ादी के लिए मरना। तो क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद, वाज मतलब थे, पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय, नोन एज आज़ाद मतलब लोकप्रिय थे, आज़ाद तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ही आज़ाद नाम से लोकप्रिय थे। हिज फेवरेट मतलब उनका पसंदीदा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, हिंदी मतलब हिंदी, कपलेट मतलब दोहा, वाज मतलब था, क्या लिखा है यहाँ पे, दुश्मन की गोली से ना डरना, देश की आज़ादी के लिए मरना, ये उनका दोहा था, प्रसिद्ध दोहा। आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न बी है, वेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न। तो क्या है, वेन मतलब कब, एंड मतलब और, वेयर मतलब कहाँ, वाज चंद्रशेखर आज़ाद बॉर्न तो कहाँ पे जन्म हुआ था। अभी मैंने समरी में बताया, तो क्या उनका कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका मध्य प्रदेश के भवरा गांव में हुआ था। और कब हुआ था, तो यहाँ पे जो दिनांक भी दिखाया गया था, दिनांक बताई थी मैं 23 जुलाई को। तो ये है, देखिए यहाँ पे है, चंद्रशेखर आज़ाद वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन भावर मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, वाज मतलब थे, बॉर्न मतलब जन्म लेना, ऑन मतलब पर, कब, 23 जुलाई 1906 इन, कब कहाँ पे, भावरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावर मध्य प्रदेश में हुआ था। आप लोग बच्चों एक एक वर्ड, जो सेंटेंस दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, उसके एक एक वर्ड के अर्थ को निकालिए, फिर उसके बाद उसको मिला करके देखिए कि क्या उसका अर्थ बनता है। इस तरीके से आप लोग रीडिंग करना आसानी से सीख लेंगे। तो क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद, ना, चंद्रशेखर आज़ाद, वाज मतलब थे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वाज, बॉर्न मतलब जन्म लेना, ऑन मतलब कब, 23 जुलाई 1906 को, इन मतलब में, और भावरा, भावरा जगह है, गांव है, मध्य प्रदेश के गांव में, भावरा गांव में 1906 को, 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ था। इस तरीके से देख लेंगे। फिर क्या है, नेम द मोमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड। तो क्या होगा, नेम मतलब नाम, नेम मतलब नाम, द मोमेंट, मोमेंट मतलब कि जो वहाँ पे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था,
आंदोलन, एक तरीके से आंदोलन कहेंगे, मूवमेंट मतलब यहाँ पे आंदोलन कह सकते हैं। फॉर मतलब के लिए, विच मतलब जिसमें, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किए गए। तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे बच्चों? नेम द, उस नेम बताइए, उस आंदोलन का नाम बताइए जिसके लिए वह गिरफ्तार किए गए, है ना। उस आंदोलन का नाम बताइए जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो क्या नाम था? He was arrested for participating in the non-cooperation movement. क्या था? ही मतलब वह, वाज मतलब थे, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किए गए, फॉर मतलब होता है के लिए, पार्टिसिपेटिंग मतलब भाग लेना, उन्होंने भाग लिया था उसमें, है ना। किसमें? इन मतलब में, इन द में नॉन कोऑपरेशन मतलब नॉन ऑपरेशन, जो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन हुआ था, मूवमेंट मतलब उस आंदोलन में वो भाग लेने के लिए वो गिरफ्तार किए गए थे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद? तो क्या होगा? व्हाट मतलब क्या, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, द मजिस्ट्रेट मतलब जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे जेल के, डू मतलब करना, वेन मतलब जब, ही वाज मतलब वह थे, प्रोवोक्ड बाय आज़ाद जब वो आज़ाद के द्वारा उकसाए जाते हैं, जब वो पूछते हैं ना कि उन अपना नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, मजिस्ट्रेट पूछते हैं आज़ाद जी से, तो वो क्या कहते हैं? मेरा नाम आज़ाद है और मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है। तो इस तरीके से वो जो था वहाँ का ब्रिटिश पुलिस था, मजिस्ट्रेट था, वो गुस्सा हो जाता है ना। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि जब इस तरीके से आज़ाद जी वहाँ पे ऐसे बोलते हैं, उकसाते हैं मजिस्ट्रेट को, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करता है, यही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, है ना, जब आज़ाद ने मजिस्ट्रेट को उकसाया तो उसने क्या किया, मजिस्ट्रेट ने क्या किया? आप देखते हैं आंसर क्या है। द मजिस्ट्रेट ट्राइंग टू पनिश आज़ाद, बट आज़ाद ब्रेवली रजिस्टेड एंड रिमेंड फियरलेस। ठीक, द मजिस्ट्रेट मतलब जो मजिस्ट्रेट था, ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू पनिश मतलब दंड देने के लिए ट्राई किया, मतलब कोशिश की आज़ाद को, बट लेकिन आज़ाद ब्रेवली मतलब बहादुरी से, रजिस्टेड मतलब उनका विरोध किया, रजिस्टेड मतलब होता है विरोध करना, एंड मतलब और, रिमेन फियरलेस और बने रहें, डटे रहें, फियरलेस मतलब निडरता से वो डटे रहें, निर्भय बने रहें वहाँ पे। तो क्या होगा? द मजिस्ट्रेट ट्राई टू पनिश आज़ाद मतलब मजिस्ट्रेट ने कोशिश की आज़ाद को पनिश करने की, मतलब दंड देने के लिए, लेकिन आज़ाद बहादुरी से, रजिस्टेड मतलब उनका विरोध किया, उस मजिस्ट्रेट का विरोध किया, एंड निर्भय बने रहें, रिमेंड फियरलेस, फियर मतलब होता है डर और फियरलेस मतलब होता है निडर, तो वो निडर बने रहें। तो यही होगा ना। यहाँ देखिए, लिखा है ना बच्चों, मजिस्ट्रेट ने आज़ाद को सज़ा देने की कोशिश की, लेकिन आज़ाद ने बहादुरी से विरोध किया और निर्भय रहा। आगे देखते हैं, आप लोग वर्ड टू वर्ड उसका अर्थ देखिए, आराम से उसका अनुवाद निकल के आएगा, हिंदी अर्थ निकल के आएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद? वाई मतलब क्यों, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब है, द ब्रिटिश पुलिस मतलब वहाँ की ब्रिटिश पुलिस, वांट मतलब चाह रही थी, टू कैप्चर मतलब होता है पकड़ना, चंद्रशेखर आज़ाद को। तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है बच्चों? वाई मतलब क्यों ब्रिटिश पुलिस वांट मतलब चाह रही थी, कैप्चर मतलब पकड़ना, चंद्रशेखर आज़ाद को। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्यों ब्रिटिश पुलिस पकड़ना चाह रही थी? यही देखिए यहाँ पे है, ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों पकड़ना चाहती थी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। The British police wanted to capture him because he was actively fighting for India's independence.
तो द ब्रिटिश पुलिस मतलब ब्रिटिश पुलिस, वांटेड मतलब चाह रही थी, टू कैप्चर मतलब पकड़ना, हिम मतलब उनको, किसको, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही वाज मतलब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात हो रही है, ही वाज मतलब थे, वाज मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे थे अर्थ होगा इसका एक्टिवली मतलब बहुत ही सक्रिय रूप से, एक्टिवली मतलब सक्रिय होना, एक्टिव रूप से, फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे, फाइटिंग मतलब होता है फाइट मतलब लड़ना और फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे, फॉर मतलब के लिए, इंडियाज मतलब इंडिया के, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। अब इसका अर्थ आप लोग बताइए क्या होगा। द ब्रिटिश पुलिस वांटेड मतलब कि ब्रिटिश पुलिस चाहती थी पकड़ना, किसको, उनको, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, क्योंकि वह लड़ रहे थे, बहुत ही सक्रिय रूप से लड़ रहे थे इंडिया की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। ठीक, अब इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, बना सकते हैं कि ब्रिटिश पुलिस उसे पकड़ना इसलिए चाहती थी क्योंकि वह भारत की आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से लड़ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद, What was Azad's place? How did he keep it? What मतलब क्या, वाज मतलब था, आज़ाद प्लीज मतलब होता है प्रतिज्ञा, आज़ाद मतलब आज़ाद की प्रतिज्ञा क्या थी। हाउ मतलब कैसे, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ही मतलब वह, कीप इट मतलब इसे कैसे निभाया, कीप इट मतलब इसे कैसे बनाए रखा, अपनी प्रतिज्ञा को कैसे बनाए रखे वो। तो क्या होगा इसका अनुवाद बच्चों, आज़ाद का प्रतिज्ञा क्या था, उसने इसे कैसे निभाया। तो आप लोग जानते ही क्या हुआ था, उन्होंने लास्ट में जब ब्रिटिश पुलिस द्वारा जब घिर जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो अपने ही गोली से अपने को शूट कर लेते, अपने आप को ही मार देते। उनका क्या था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, इस तरीके से उनकी प्रतिज्ञा थी और वो अपनी प्रतिज्ञा को निभाते भी हैं कि अंग्रेज़ों की गोली से मरना तो अच्छा है कि अपने ही गोली से मर जाना। तो क्या होगा, आज़ाद place was to never be captured alive by the British. He kept it by fighting bravely and sacrificing his life in 1931 at Alfred Park, इलाहाबाद। ठीक, अब देखिए आज़ाद प्लीज मतलब आज़ाद की, प्लीज मतलब होती है प्रतिज्ञा। यहाँ पे देखिए पास्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, पास्ट्रॉफी एस मतलब यहाँ पे आज़ाद की, पास्ट्रॉफी एस का मतलब होता है की, मतलब उनका, आज़ाद की प्लीज मतलब प्रतिज्ञा, वाज मतलब थी, टू नेवर मतलब कभी नहीं, बी कैप्चर्ड मतलब पकड़ना, मतलब कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, किसके द्वारा, अलाइव मतलब जिंदा, बाई द ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के द्वारा मैं कभी भी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, यही उनकी प्रतिज्ञा थी। आगे देखते हैं, ही कैप्ट मतलब उन्होंने निभाया इसे, कैप्ट इट मतलब इसे निभाया, बाई फाइटिंग ब्रेवली मतलब बाई फाइटिंग मतलब लड़ करके, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, एंड सैक्रिफाइसिंग, एंड मतलब और सैक्रिफाइसिंग मतलब बलिदान दिया, सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान देना, सैक्रिफाइसिंग मतलब बलिदान दे करके, हिज लाइफ मतलब अपने जीवन की, हिज मतलब अपनी, लाइफ मतलब जीवन की, इन सन बताया गया 1931 को, एट अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, कहाँ पर पे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को एक एक वर्ड का अर्थ मैं बता दी हूँ तो इससे अर्थ भी निकल के आ रहा है। आज़ाद की प्रतिज्ञा थी कि वह जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, किसके द्वारा, ब्रिटिश पुलिसियों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। ही कैप्ट उन्होंने इसे निभाया, बाई फाइटिंग बहुत बहादुरी से लड़ करके और अपने प्राणों का बलिदान दे करके 1931 में एट अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दी। कब, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। देखिए आज़ाद की प्रतिज्ञा थी कि वह कभी जीवित पकड़ा नहीं जाएगा, उसने इसे 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपनी जान दे करके निभाया। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों ख़त्म हो गया है। अब अदर है एक्सरसाइज, देखते हैं क्या है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है, इसे क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसका देखिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है,
क्वेश्चन है चेंज द वर्ब्स। चेंज द वर्ब्स मतलब बदलना है, चेंज मतलब बदलना, द वर्ब्स मतलब क्रिया का रूप है, गिवन मतलब दिया गया है, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स मतलब जो बॉक्स में दिया गया है नीचे, इनटू पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म्स में, पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म्स में बदलना है, एंड कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट मतलब पूरा करना है, द सेंटेंस मतलब जो वाक्य यहाँ पे नीचे दिया गया है उसको पूरा करना है। समझ में आया बच्चों क्या मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ वर्ब दिए गए हैं, उसको किस में बदलना है, पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में बदलना है जो कि बॉक्स में दिए गए हैं, और नीचे सेंटेंस जो दिया गया है, वाक्य दिया गया है, उसको पूरा करना है। देखते हैं क्या है, दिए गए क्रियाओं को पास्ट इंडिफिनिट में रूप में बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए क्या है बॉक्स में, क्या क्या दिया है, डिस्कनेक्ट दिया है, शॉक दिया है, इंजर दिया है, रन दिया है और फाइट दिया है। तो देखिए वाक्य क्या दिया है, शिल्पा वाज यहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया है, एंड फाइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट, मतलब क्या होगा, शिल्पा दुर्घटना के बाद शॉक्ड और डर गई थी। तो क्या यहाँ भरा जाएगा, शॉक दिया गया, शॉक का सेकंड फॉर्म हो गया है शॉक्ड, ये यहाँ पे बॉक्स में भर दिया गया। आगे देखते हैं बी वाला, बीनीथ फेल एंड ब्लैंक कर दिया गया, फिर हिमसेल्फ। तो फेल मतलब होता है गिर जाना, और हिमसेल्फ अपने आप को क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इंजर, इंजर का सेकंड फॉर्म हो गया है इंजर्ड। आगे देखते हैं विनीत गिर गया और अपने आप को चोट पहुंचाई। अगला देखते हैं क्या है, द वाटर सप्लाई वाज, द वाटर सप्लाई मतलब जो वाटर पानी का कनेक्शन है, सप्लाई ब्लैंक कर दिया गया, ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब है तूफान, तूफान के कारण क्या हो गई है। तो यहाँ पे जो बॉक्स में दिया गया था यहाँ पे भरना है, डिसकनेक्ट दिया है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिसकनेक्टेड। तो इसका अर्थ है बच्चों तूफान के कारण पानी की आपूर्ति बंद हो गई। आगे देखते हैं डी वाला, द रैट ब्लैंक कर दिया गया, एज सुन एज इट सॉ द कैट, मतलब क्या होता है, चूहा जैसे ही बिल्ली को देखती है तो क्या होती है, रन होती है, दौड़ती है, तो रन का सेकंड फॉर्म हो गया है रैन। क्या होगा, चूहा जैसे ही बिल्ली को देखा वह भाग गया। अगला है द सोल्जर, ब्लैंक कर दिया गया, ब्रेवली इन द बैटल, बैटल मतलब युद्ध होता है, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, तो क्या करेगा सोल्जर, फाइट करेगा, फाइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉट हो जाएगा। क्या है, सिपाही ने युद्ध में बहादुरी से लड़ा। आगे दिया है होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब है कि प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो वर्ड दिए गए हैं, दो वर्ड रहेंगे, उसका उच्चारण एक जैसे रहेंगे, अर्थ उनका अलग अलग रहेगा। होमोफोन्स का अर्थ यही होता है। देखिए, यूज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, मतलब जो नीचे दिए गए हैं पेयर हैं, जो दो वर्ड दिए गए हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, पहला दिया है सन और सन, एक सन का अर्थ होता है SUN का अर्थ होता है सूरज, और एक दूसरे सन का है SON, सन का अर्थ है पुत्र, बेटा। दोनों ही वर्ड का उच्चारण सेम है सन, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। देखिए यहाँ पे दोनों ही वाक्य प्रयोग बनाए गए हैं। द सन राइजिंग इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूरब, राइजिंग मतलब उगना, सन मतलब सूरज। तो सन कहाँ से उगता है, पूरब से, सूरज पूरब दिशा में उगता है। दूसरे सन का है माई सन इज स्टडिंग इन क्लास 7, तो माई सन मतलब मेरा, सन मतलब पुत्र, इज मतलब है, स्टडिंग मतलब पढ़ता है, पढ़ रहा है, इन मतलब में, क्लास 7 मतलब क्लास 7 में, मेरा बेटा क्लास 7 में पढ़ रहा है। दूसरा वर्ड है, दूसरा जो पेयर है दिया गया है, दो जोड़े, न्यू और न्यू, दोनों ही का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम। और न्यू मतलब होता है नया, और दूसरे न्यू का मतलब होता है जानना। तो देखिए क्या है, आई बॉट मतलब खरीदा, ए मतलब एक, न्यू बुक टुडे मतलब मैं एक नई बुक खरीदी, मैंने आज एक नई किताब खरीदी, बुक खरीदी, किताब। अगले का है दूसरे का न्यू, आई न्यू मतलब मैं जानता हूँ, द आंसर टू द क्वेश्चन मतलब मैं क्वेश्चन का आंसर, मुझे सवाल का जवाब पता था। अगला है हेयर एंड हेयर, हेयर मतलब एक हेयर का अर्थ है बाल, और एक हेयर का मतलब होता है खरगोश। तो क्या होगा यहाँ पे, सी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर मतलब उसका जो बाल है वो कैसा है, ब्लैक
ब्लैक हेयर, लंबा ब्लैक हेयर मतलब लंबे काले बाल है, उसके लंबे काले बाल हैं। और दूसरे हेयर का है क्या है, द हेयर रैन मतलब जो खरगोश होता है दौड़ा फास्ट मतलब तेजी से, क्रॉस द फील्ड मतलब खरगोश खेत के पार तेज दौड़ा, ये अर्थ होगा। अगला वर्ड क्या है, सी। सी मतलब होता है बच्चों देखना, और दूसरे सी का अर्थ होता है सागर, समुद्र। तो दोनों का वर्ड हमें यूज करना है सेंटेंस में, तो क्या होगा, आई वांट मतलब मैंने चाहा, टू सी मैं क्या होगा, आज मैं देखना चाहता हूँ किसे, द मूवीज टू नाइट मतलब मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ, मूवी देखना चाहता हूँ, फिल्म देखना चाहता हूँ आज रात को। टू नाइट मतलब आज रात को। अगले का देखते हैं, द सी इज काम टूडे। काम मतलब होता है शांत, तो द सी मतलब समुद्र, इज काम टुडे आज समुद्र शांत है, ये अर्थ होगा इसका। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन क्या है, राइट 4 एडजेक्टिव्स विच क्वालिफाई चंद्रशेखर आजाद। क्या होगा, राइट, राइट मतलब लिखना, 4 मतलब 4, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, विच जो क्वालिफाई मतलब जो दिखाता हो, क्वालिफाई करता हो, जो विशेषता बताती हो, किसकी, चंद्रशेखर आज़ाद की विशेषता बताती हो। तो क्या हो सकता है उनके बारे में, यस हाँ देखिए लिखा है, ब्रेव थे, पैट्रियोटिक थे, फियरलेस थे और डिटरमाइंड थे। मतलब ब्रेव मतलब बहादुर थे, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त थे, फियरलेस मतलब निर्भय थे, फियर मतलब क्या होता है डर, और फियरलेस मतलब होता है निर्भय, और डिटरमाइंड थे, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्पी थे, दृढ़ संकल्पी थी तभी तो अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए वो क्या देश के लिए लड़े। देखते हैं, इसका अनुवाद भी दिया गया है, चारों का अर्थ दिया गया है, क्या क्या है, बहादुर, देशभक्त, निर्भय और दृढ़ संकल्पी थे। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर भी हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ लाइक भी करिए, हमारा जो है कि उत्साह बढ़ेगा इससे, वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगेगा हम लोगों को। तो प्लीज़ आप लोगों को, और एक बात, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप लोगों को अगला वीडियो कैसा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख करके आप भेज सकते हैं। चलिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।